हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि। सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के भोग की तैयारियाँ। पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है मुझे जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि मैं बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ। मेरे यहाँ पर छोटे से लड्डू गोपाल हैं जिनका मैं बर्थडे मनाती हूँ, जन्म करवाती हूँ। सो उनके लिए मैं 56 भोग बनाती हूँ, बट वो 56 भोग का वो 90-80 भी पहुँच जाता है, मुझे खुद को ही नहीं पता चलता। बट मेरा ये रहता है कि मैं जितना अधिक से अधिक उनका भोग बना सकूँ तो उतना अच्छा है मेरे लिए। मेरी खुशी है एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। जैसा कि आप सब वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, बट मैं बता देती हूँ। ये है शक्कर पारे, और जो फ्राई हो रहे थे वो है बालूशाही, जिनको हम शक्कर की चाशनी में डिप करेंगे तो वो स्वीट हो जाएगा। तो ये बालूशाही बन रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करने वाली थी भोग के, बट मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही थी कुछ चीज़ें बनाने में, क्योंकि ये मैंने कभी पहले बनाया नहीं था, ये पहली बार था मेरे लिए। तो ये बहुत अच्छा बना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिकॉर्ड कर लिया जाए अपने मेमोरी के लिए। और सेकेंड थिंग, ये मैंने बनाया था मालपुआ। ये भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, कभी नहीं बनाया था मैंने, ये भी पहली बार ही बनाया था। बट कहते हैं ना, कान्हा को जो खाना होता है वो आपके थ्रू वो बनवा ही लेते हैं। मैंने नहीं सोचा था, ये मेरे माइंड में था ही नहीं कि मैं ये सब बनाऊंगी। और ये है मावा पाक, ये भी मैंने पहली बार ही बनाया था, बट बहुत अच्छा बना था। और बाकी सारी चीज़ें तो ये खीर, फालूदा, कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें तो मैं हमेशा घर पे बनाते रहती हूँ। तो ये तो बहुत सिंपल रेसिपी है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई थी घर पर ही। मैंने इस बार बाहर से बहुत लिमिटेड मिठाइयाँ मंगाई थी, क्योंकि मेरा मन था कि मैं इस बार खुद से ही अपने हाथ से बना के कान्हा जी को सारी चीज़ों का भोग लगाऊं, चाहे वो कुछ भी हो, मिठाई हो, मीठा हो या नमकीन हो, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर ये नारियल के लड्डू, पान के लड्डू, और मलाई पेड़ा, बेसन के लड्डू, मथुरा के पेड़े, ये सारी चीज़ें बनाई थी। यहाँ पर गुजिया फ्राई हो रहे हैं, और साथ ही मैं बना रही हूँ रबड़ी, क्योंकि जहाँ पर जलेबी है वहाँ पर तो रबड़ी होना कंपलसरी है। सो यहाँ पर रबड़ी बना रही हूँ मैं। एंड मैंने ऐसे बहुत सारी डिशेस बनाई थी जिनकी वीडियोस में नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बट कोई बात नहीं, वीडियो आगे आपको दिखेगा जिसमें सारे भोग लगे हुए हैं जो जो मैंने बनाया है। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ बनाया था, कुछ मैंने 80 भोग्स बनाए हुए थे खुद से ही, और थोड़े बहुत चीज़ें मैंने बाहर से मंगाई थी। अब मैं आपको ले चलती हूँ सीधे हॉल में, जहाँ पर मैंने कान्हा के जन्मोत्सव के लिए सेटअप बनाया है, जहाँ पर उनका भोग, उनका आसन, झूला, सब कुछ रखा है। और एक छोटा सा बट सुंदर सा डेकोरेशन किया है बहुत कम टाइम में, क्योंकि मैं खाना ही बनाते बनाते मुझे कुछ 11 बज चुके थे। सो आधे घंटे में मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना उनका डेकोरेशन किया। जो जो चीज़ें अवेलेबल थी घर पे, मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगाई थी, कुछ तो आया, कुछ आ नहीं पाया। जो भी चीज़ें थी उसके साथ मैंने इस डेकोर किया, बहुत सुंदर लग रहा था। आज की ये फुल मेहनत मेरी थी, थोड़ा सा हेल्प मेरे हस्बैंड ने किया था डेकोर में, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी थी मुझे। बट खाना, ओवरऑल चीज़ें मतलब मेरी मेहनत थी सुबह से लेके शाम तक। बट टच वुड, मुझे लास्ट में बहुत खुशी हो रही थी कि जैसा मैं चाह रही थी वैसी चीज़ें हो गई, और बहुत अच्छे से हुई। उनकी ये ड्रेस है यहाँ पर, इस बार मैंने उनके लिए चांदी की पायल, हाथ के कड़े और कान के भी मैंने मंगाए थे, क्योंकि मेरा मन था कि इस बार मैं यही उनको पहनाऊँ। बहुत टाइम से मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं इस बार उनको चांदी का या कुछ सोने का मंगाऊंगी, बट सोना तो अभी पॉसिबल नहीं था। बट चांदी का मैंने जितना भी हो पाया तो मैंने मंगाया। एंड ड्रेस तो बहुत ही प्यारी थी मेरे कान्हा की। अभी आप वीडियो में रहेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा कि मेरे कान्हा कितने सुंदर लग रहे थे उस ड्रेस में। एक्चुअली मैंने मैचिंग से ही ड्रेस के उनकी कैप खरीदी थी, मतलब कंट्रास्ट रखा था उनका लुक। और ड्रेस पिंक थी, और मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, आगे आप देखेंगे पूरा लुक उनका। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर ये सारा भोग है। कुछ चीज़ें जो मैंने बाहर से भी आई, एक्चुअली बीच में ब्लर हो रही है वीडियो, बट इट्स ओके, आगे पूरी क्लियर कट है, क्लियर वीडियो है। ये छोटा सा मैंने डेकोर किया है। पीछे मैंने टेबल में ये मटकियाँ रखी हैं, उसमें मैंने कॉटन के साथ में मोर पंख रखा है, क्योंकि कृष्ण जी का मोर पंख बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही पसंदीदा है। और कुछ मटके मैंने नीचे रखे हैं कान्हा के झूले के पास में। कुछ आर्टिकल मंगाए थे जो रासलीला के थे, जो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि टेबल भी मेरा छोटा हो गया था। यहाँ पर सारा मैंने कान्हा जी का भोग सेट किया था। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मैंने कई तरीके के पराठे, पूड़ियाँ और छोले
और ये अपने नमक पारे और साबूदाना की खिचड़ी, बड़े, धनिया पंजीरी, आटे की पंजीरी, आटे का हलवा, बेसन का हलवा, गाजर का हलवा, और ये मूंग दाल के बड़े, उड़द दाल के बड़े, इडली, और ये ढोकला, कढ़ी, और ये लौकी के पकौड़े, मूंग के पकौड़े, और ये पनीर की सब्जी। एंड यहाँ पर घेवर मैंने एक्चुअली पहली बार, यहाँ पर इस उरली के अंदर मैंने अपने लड्डू गोपाल को रखा है खीरे के अंदर, और इसी खीरे के द्वारा हम अपने कान्हा का जन्म कराएंगे। और आप वीडियो में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें, आगे की चीज़ें आपको दिखेंगी, कैसे हमने पूजा की उनकी, कैसे स्नान किया, कैसे उनका श्रृंगार किया, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी आगे। फाइनली वो पल आ चुका है जिस पल का हम सबको इंतज़ार था। कान्हा जी का जन्म का समय हो गया है। अभी मेरे हस्बैंड जन्म कराएंगे। देखिए कैसे करा रहे हैं वो। पहले फूलों को ऊपर से हटाएंगे, फिर खीरे में से कान्हा जी को बाहर निकालेंगे वो। यहाँ पर ये देखिए कैसे कान्हा जी को खीरे में से बाहर निकाला है। और अभी हम इनको स्नान कराएंगे। अब हम यहाँ पर अपने कान्हा जी का पहले तो जल से स्नान करवाएंगे, उसके बाद में हम शहद के साथ में उनका स्नान कराएंगे, और उसके बाद में हम दूध के साथ में कान्हा जी का स्नान कराएंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसा है कि हमें पंचामृत से कान्हा जी का स्नान कराना होता है, एक एक करके। और इसके बाद हम कान्हा जी का दही के साथ में स्नान करवाएंगे। आप सब देख सकते हैं किस तरीके से कान्हा जी का स्नान हो रहा है। और अब हम कान्हा जी का घी के साथ में स्नान करवाएंगे। इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा, एकदम दही दूध घी के साथ में ढके हुए छोटे से लड्डू गोपाल। और अब हम इन्हें अच्छी तरीके से अच्छे से रगड़ देंगे, उनको अच्छे से साफ करेंगे घी दूध दही के साथ में। मेरे हस्बैंड यहाँ पर उनका अच्छे से स्नान करवा रहे हैं। इन सब के बाद में हम नॉर्मल जल के साथ में उन्हें स्नान कराएंगे, और लास्ट में हम उनको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, और फिर अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े से उनको हम पोंछेंगे ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं, गीले ना रहें। वो छोटे से बाल रूप हैं, उनको भी ठंड लग जाएगी, इसलिए एक छोटा सा कपड़ा लेके अच्छे से हम उनको ड्राई करेंगे। और फिर उसके बाद हम उनका करेंगे एक बार और स्नान, जो कि होगा फूलों के साथ में, आगे आपको दिखेगा वीडियो में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड कान्हा जी को अच्छी तरीके से पोंछ रहे हैं। एक बार फिर से हम कान्हा जी का स्नान करेंगे, और उसके बाद हम फूलों के साथ में उनका स्नान कराएंगे।
ऐसा लग रहा था कि उन्हें टाइट हो गई, बट कुछ मतलब वो हो गई, मतलब उन्हें हमने फाइनली उनको उसमें फिट कर दिया, हो गई उनको। और यहाँ पर मेरे क्यूट से प्यारे से छोटू से लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखो आप, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास से। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा। और अब हम यहाँ पर उन्हें पहनाएंगे उनके हाथों और पैरों के कड़े और पायल। यहाँ पर पहले मैं उन्हें पहना रही हूँ उनके कानों के कुंडल, और उसको फिक्स करेंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि थोड़े से टफ हो रहे थे उनको पहना। एक्चुअली ये बाली थी, पीछे से बंद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। मेरे हस्बैंड पहना रहे हैं। यहाँ पर हम पहना रहे हैं अपने लल्ला को हाथों के कड़े, और इसके बाद हम पहनाएंगे उनको पाजेब, मीन्स पैरों की पायल। और ये देखिए कितनी सुंदर सी पायल है, छोटी सी क्यूट सी। और मेरे लल्ला के छोटे छोटे से पैरों में तो ये और भी सुंदर लग रही थी पहनने के बाद। ये देखिए मैं पहना रही हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा था पायल, बट हमने जैसे तैसे करके फिक्स कर ही दिया था उनके पैरों में, क्योंकि उनके लिए आई है तो आज तो पहनना बनता ही था। बाद में हम उसको थोड़ा सा और एडजस्ट करवाएंगे। यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को गले की माला पहना रही हूँ, और इसके बाद मैं उनके फेस का मेकअप करूँगी कलर से, एक्रेलिक कलर से। उनका टीका, उनके लिप्स वगैरह मैं कलर करूँगी। और यहाँ पर मैं कलर से कान्हा को लिपस्टिक लगा रही हूँ, और छोटे छोटे से बिंदियाँ मैं उनके चिक्स पे भी लगाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत लगेंगे वो तो। अभी आप देखोगे मैं जब उनका पूरा फेस का श्रृंगार कर दूँगी तब वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, छोटू से एकदम। तो अभी आप देखो मैंने लिप्स में उनको लिपस्टिक लगा दी है। मैंने उन्हें 2 मालाएं पहनाई हैं, और अभी मैं उनके चिक्स में बिंदियाँ रखने वाली हूँ रेड एंड वाइट कलर से। ये और रेड ही कलर से मैं उनके माथे में और तिलक लगाऊंगी। कलर से ही मैं उनके माथे पे तिलक लगाऊंगी। और वैसे नॉर्मल, क्योंकि ये ऐसा कलर है कि ये लगने के बाद ड्राई हो जाएगा तो ये निकलेगा नहीं एक बार में। यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। हालांकि ऐसा चीज़ है नहीं कि आप बोर हो जाएंगे, बट मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पर उनके फेस का मेकअप ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ, और अब उनका यहाँ पर मेरे कान्हा जी का श्रृंगार ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पर लग चुके हैं उनके हेयर, और अब हम लगाएंगे उनकी पगड़ी। और ये देखिए मेरे कान्हा जी एकदम रेडी हो चुके हैं, और अब वो बैठेंगे अपने झूले में। ये देखिए बैठ चुके हैं कान्हा मेरे झूले में, और ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान ज़मीन पर आ गए हों। इतने सुंदर लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल। मेरी तो सच में नज़र ही नहीं हट रही थी इनसे, मतलब मुझे लग रहा था मैं बस उन्हें देखे ही जाऊँ। यहाँ पर अब हम अपने कान्हा के, अपने लड्डू गोपाल की आरती कर रहे हैं। कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ पूजा में शामिल होने के लिए रुके हुए थे काफ़ी देर तक, और ये सब आरती में हमारे साथ हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल की आरती हो चुकी है, और अब हम उन्हें झुलाएंगे झूला। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने कान्हा जी को झूला झुलाया। उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स थे, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे लल्ला को झूला झुलाया था। अब यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स कान्हा जी को झूला झुलाएंगे, और इसके बाद एक और फ्रेंड है जो मेरे कान्हा जी को झूला झुलाएगी, और उसके बाद हम अपने कान्हा को फिर भोग लगाएंगे। ये देखिए, इसके बाद मैं अपने कान्हा जी को सबसे पहले माखन और मिश्री का भोग लगाऊंगी, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का मैं थोड़ा थोड़ा करके उन्हें भोग लगाऊंगी। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने जितनी भी चीज़ें की उसमें क्या रह गया, कौन सी मिस्टेक मैंने करी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और उसे प्यार दीजिए। मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।